जय श्री राधा कृष्ण। मेरा मुरली वाला आंसू कभी आंखों में भरने नहीं देता, दर्द भी चेहरे पर उभरने नहीं देता। इस तरह रखते हैं कान्हा मेरे मुझे कि कलयुग तोड़ भी दे तो भी मुझे बिखरने नहीं देते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाली की जय। अपनी पिछली वीडियो में आपको श्री एकनाथ जी के जीवन के कुछ भक्तिमय प्रसंग बताए थे, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, भक्तों के जीवन में भगवान की कृपा के इतने प्रसंग होते हैं कि उन्हें एक वीडियो में समेट पाना संभव ही नहीं होता। इसलिए आज इस वीडियो में श्री एकनाथ जी जीवन चरित्र का पार्ट 2 है। अब एकनाथ जी के जीवन का एक प्रसंग सुनो। कैसे श्री कृष्ण ने खुद नौकर के रूप में 12 साल तक एकनाथ जी के घर सेवा करी। बिल्कुल सही कह रही हूँ, खुद श्री कृष्ण ने। एकनाथ जी महाराज की भक्ति और प्रेम से मोहित होकर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में एक बार एकनाथ जी के घर आए और उन्हें नमस्कार करके उनके सामने खड़े हो गए। एकनाथ जी ने उनसे पूछा, आप कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं? तो ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आपकी कुछ सेवा बन पड़े इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं संतों का सेवक हूँ, मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए, बस आप पेट भर के अन्न प्रसाद दे देना और आपकी मैं कुछ सेवा वगैरह कर लूं, बस मेरी इतनी इच्छा है। एकनाथ जी ने कहा कि भाई देखो, मुझे तो किसी की सेवा नहीं चाहिए, पर अगर आप मेरे साथ रह के भजन करो तो ये अच्छा होगा। उन्होंने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने बोला, श्री खड़ैया। श्री एकनाथ जी के घर पे वो रहने लग गए। अब श्री खड़ैया थे तो ब्राह्मण, बट थे तो हमारे कान्हा। उन्होंने अपने गुणों से सबके मन को मोह लिया। भगवान की लीला कुछ ऐसी ही है, सब प्राणियों में भगवान को देखने वाले श्री एकनाथ जी भगवान के ही वास्तविक रूप को पहचान नहीं सके। भगवान ने देखो उस समय अपनी माया का पर्दा बीच में रखा, है ना, वरना एकनाथ जी जैसे भक्त जो श्रेष्ठ भक्त हैं वो भगवान से सेवा करवाते क्या? नहीं ना, और वो तो तुरंत ही भगवान को पहचान लेते। जिनके चरणों से भगीरथी प्रकट हुई वो नाथ के घर में पूजा के लिए पानी भरते थे, देव पूजा के लिए चंदन घिसते थे। लक्ष्मी जिनके पैरों में पड़ी रहती है वो श्री एकनाथ जी की पत्नी के चरणों के पास बैठा करते थे, श्री एकनाथ जी के पैर दबाया करते थे। भगवान अपने सारे ऐश्वर्य को भुलाकर श्री एकनाथ जी के घर 12 सालों तक सेवा करते रहे। फिर भगवान ने स्वयं अंतर्ध्यान होकर भक्त का यश प्रकट करने का संकल्प किया। उस समय द्वारका में एक ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहा था, सदा मुख से कृष्ण 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 कहता रहता था। उस ब्राह्मण को भगवान कृष्ण ने सपने में दर्शन देकर कहा कि मैं पैठण में एकनाथ जी के घर पर रह रहा हूँ, वहां श्री खड़िया नाम से मैं ब्राह्मण रूप में हूँ, वहां आकर तुम मेरे दर्शन कर सकते हो। अब वो ब्राह्मण बड़ी जल्दबाजी में पैठण पहुंचा और एकनाथ जी महाराज का मकान का पता पूछते पूछते उनके पास पहुंचा और बोला, मुझे श्री कृष्ण के दर्शन कराओ। अब उनकी ये हालत देखकर एकनाथ जी महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण तो हर जगह है, हर चीज में श्री कृष्ण है ना, तो तुम उन्हें बाहर क्यों खोज रहे हो? अब ये सुनते के साथ ही उस ब्राह्मण देव ने कहा, मुझे भ्रम ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुझे भगवान ने सपने में कहा है कि मैं एकनाथ के यहाँ पर हूँ और तुम मेरे साक्षात दर्शन करने के लिए आ जाओ। अब बताओ श्री खड़िया कहाँ पर है? अब जैसे ही एकनाथ जी ने सुना तो उनको तो दिल पे बड़ी चोट लगी और वो सोचने लगे कि श्री खड़िया को ढूंढने के लिए एकनाथ जी भी निकल गए, चारों ओर खोजा पर कहीं भी नहीं मिले। श्री एकनाथ जी अपने आसन पर बैठ के ध्यान मग्न हुए और उनके ध्यान में सब बातें आ गई। एकनाथ जी बड़े रोमांचित होने लगे और सोचने लगे, भगवान को मैंने कितना कष्ट दिया, लगातार 12 साल उन्होंने मेरी सेवा करी। एकनाथ जी और गिरजाबाई उनकी पत्नी दोनों उस समय बेबस होकर रोने लगे। फिर उन्होंने भगवान को पुकारा और उस समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। एकनाथ, गिरजाबाई और उस तपस्वी ब्राह्मण को दर्शन हुए। तीनों श्री कृष्ण के चरणों पे लौट गए। ये घटना बात ही बात में हर जगह फैल गई और एकनाथ जी महाराज के दर्शनों के लिए हजारों लोग दौड़ पड़े। श्री खड़िया जिस कुएं से पानी भरा करते थे
वो कुआं अभी तक एकनाथ जी महाराज के घर में है और हर छठी के दिन हजारों गगरी पानी उसमें डाले तो भी कहते हैं कि जब तक भगवान की गगरी भरकर उसमें नहीं डालते हैं तब तक वो भरता नहीं। और जैसे ही भगवान की मतलब मंदिर की गगरी का पानी उसमें डाला जाता है त्यों ही पानी भरकर बाहर बहने लगता है। मतलब सोचो, पहले कितनी भी डालो वो भरेगा नहीं और जैसे ही एक गगरी डालोगे वो भर जाएगा। ये आज भी साक्षात चमत्कार है ना। एक और प्रसंग सुनो एकनाथ जी का। कैसे एकनाथ जी ने पुत्र हरि पंडित का अभिमान दूर किया और एक भक्त का संकल्प पूरा कराया। हुआ क्या, संत श्री एकनाथ जी के पुत्र थे श्री हरि पंडित। वो बड़े विद्वान और बड़े बुद्धिमान थे। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने सब शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था और उन्हें एकनाथ जी महाराज का ढंग पसंद नहीं था। उन्हें संस्कृत भाषा का बड़ा अभिमान था, पर उनके पिता जो सरल जनता को समझ में आए इस कारण मराठी भाषा में ग्रंथ लिखते थे, मराठी में ही कीर्तन और प्रवचन करते थे। और ये बात उन्हें गौरवपूर्ण नहीं लगती थी उनके पुत्र हरि को। एकनाथ जी उन्हें हमेशा समझाते थे कि संतों को अपनी प्रांतीय भाषा में अपनी वाणी को प्रकट करना चाहिए, पर उनको नहीं ये समझ में आता था। उनको लगता था भाई संस्कृत के महान पंडित हैं तो वो संस्कृत वाली बात होनी चाहिए, पर उनको नहीं समझ में आता था ये और उनको अच्छी भी नहीं लगती थी। श्री एकनाथ जी के चित्त में ऊंच नीच ब्राह्मण शूद्र ऐसा कोई भेदभाव भी नहीं था, पर हरि के मन में ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी। हरि पंडित वर्ण आश्रम के पूर्ण अभिमान में थे क्योंकि उनका जो वर्ण था वो बहुत ज्यादा उच्च कोटि का था। एकनाथ महाभक्त के नाते सभी को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। हरि पंडित भी पैठण के विद्वानों और कर्मठ ब्राह्मणों को प्रिय थे। हरि पंडित शीलवान थे। अब हरि पंडित अपने पिता के विचारों से सहमत तो थे नहीं, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी और अपने 2 पुत्र प्रहलाद और मेघश्याम इन दोनों को लेके काशी चले जाने का विचार किया। उनका तीसरा पुत्र राघव वो एकनाथ जी महाराज के पास ही रहा। राघव बचपन से ही अपने दादा एकनाथ जी की हर बात को मानता था, उनके कहे अनुसार ही चलता था और एकनाथ जी महाराज जब भी कीर्तन करते तब राघव उनके पीछे खड़ा रहकर ध्रुपद बजाता था। हरि पंडित काशी पहुंचते ही वहां के विद्वानों में सबसे उच्च कोटि पे पहुंच गए। वहां उन्हें रहने के लिए एक घर भी मिल गया और काशी में उनकी अच्छी खासी धाक भी जम गई। 4 वर्ष यूं ही बीत गए, पर हरि पंडित को समझाने के लिए एकनाथ जी महाराज एक दिन स्वयं काशी गए। एकनाथ जी महाराज कुछ दिन वहीं रहे और पुत्र को मनाने लगे। हरि पंडित ने 2 शर्तों पर पैठण वापस चलना स्वीकार किया। क्या थी वो 2 शर्तें? एक तो ये कि एकनाथ जी महाराज मराठी ग्रंथों पर प्रवचन ना करें और दूसरे कहीं दूसरी जगह का अन्न ग्रहण ना करें। अब एकनाथ जी महाराज इन दोनों शर्तों को मान गए और हरि पंडित को अपने साथ वापस पैठण ले आए। पैठण में अब एकनाथ जी महाराज के बदले हरि पंडित के प्रवचन होने लगे। एकनाथ जी महाराज जो अवृद्ध हो गए थे, पुत्र के प्रवचन सुनने के लिए लोग आते थे, पर उतने नहीं जितने एकनाथ जी महाराज को सुनने आते थे। अब एकनाथ जी महाराज ये जान गए थे कि उनके पुत्र को बहुत ज्यादा अभिमान है और उनके मन में भीड़ इकट्ठा करने और सत्कार पाने की इच्छा है, और उन्होंने सोचा कि भाई इसको तो पतन से बताना चाहिए वरना तो इसका तो तिरस्कार ही होगा। अच्छा, उसी समय में क्या हुआ, पैठण में एक स्त्री ने कभी बहुत पहले 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लिया था, पर संकल्प पूरा कर पाती उससे पहले ही उसके पति का देहांत हो गया, वो परलोकगामी हो गए। घर में जो कुछ संपत्ति थी वो भी नष्ट हो गई थी और ऐसा समय आया कि उसे पेट भरने के लिए लोगों के यहाँ पानी भरने का काम करना पड़ा। पर इस हालात में भी उसकी ये इच्छा थी कि 1000 ब्राह्मणों को भोजन का जो उसने संकल्प किया है वो पूरा किया जाए, पर वो ये समझ में नहीं पा रही थी कि भाई पूरा कैसे करूं। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना कोई छोटी बात तो थी नहीं। अच्छा, गांव में एक विद्वान थे तो वो स्त्री उनके पास गई, उनसे सलाह ली तो वो बोले कि अगर एक ब्रह्मनिष्ठ भक्ति भाव संपन्न ब्राह्मण को अगर तुम भोजन करा दोगे तो इसी से 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य तुम्हें मिल जाएगा।
और ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री एकनाथ जी के सिवा और कौन ही हो सकता था। तो वो स्त्री एकनाथ जी के पास आई और भोजन के लिए बुलावा दिया उन्हें। अब श्री एकनाथ जी तो किसी को मना नहीं करते थे, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और रसोई बनाने के लिए स्वयं हरि पंडित को उनके घर भेज दिया, क्योंकि हरि पंडित ने पर अन्न ग्रहण करने की शर्त वाराणसी में, काशी में जो उनके सामने रखी थी, है ना। तो अब हरि पंडित ने अपने हाथ से रसोई बनाई और एकनाथ जी महाराज को स्वयं परोसकर भोजन करवाया। अब उस स्त्री को इसमें भी बड़ा आनंद था। एकनाथ जी महाराज ने हरि पंडित से कहा कि झूठी पत्तल भी तुम ही उठा के फेंक दो। हरि पंडित ने पिता की आज्ञा का पालन किया। जो ही पत्तल उठाने लगे तो एक पत्तल के नीचे एक और पत्तल आ गई, दूसरी उठाते तो पत्तल के नीचे एक और आ जाती, एक फेंकते तो नीचे दूसरी, दूसरी पत्तल फेंकते तो नीचे तीसरी। इस तरह एकनाथ जी ने जिस पत्तल पर भोजन किया था उसके नीचे 1000 पतले निकले। 1 सहस्त्र मतलब 1000 ब्राह्मण भोजन का जो संकल्प था, इस तरह भगवान की कृपा से पूरा हुआ। और ये देखकर वो स्त्री भी आनंद से भर गई और हरि पंडित का जो गर्व था वो चूर चूर हो गया। वो समझ गया कि संत एकनाथ जी महान संत है और वो पिता की शरण में आ गए और एकनाथ जी के कृपा पात्र भी बने। अब अंत में एक और प्रसंग बताती हूँ, कैसे श्री एकनाथ जी बैकुंठ धाम पधारे। संवत 1656 फागुन महीना चैत बदी छठी का दिन जैसे ही उदय हुआ, गुरु पूजा और ब्राह्मण भोजन हो जाने पर श्री एकनाथ जी बोले, अब मेरा शरीर छोड़ने का समय आ गया है। मतलब उन्हें पहले खुद से ही पता चल गया था। उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ था, किसी प्रकार का कोई विकार, कोई पीड़ा, कोई रोग नहीं था। सभी मनुष्य उनके कहे अनुसार नदी किनारे इकट्ठे हुए। एकनाथ जी महाराज का अंतिम कीर्तन हुआ। उनके मुख से निकले हुए अमृत अक्षर सुनकर सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। आरती हुई, प्रसाद बांटा गया। श्री एकनाथ जी नदी में उतरे, पूरी तरह स्वस्थ, बहुत अच्छी तरह से। उन्होंने गोदावरी में स्नान किया और फिर श्री कृष्ण स्वरूप का ध्यान करने लगे और फिर वो ध्यान कभी ना टूटा। वो उसी परम आनंद में लीन हो गए। ऐसे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था और इस चीज का उन्हें पहले से पता था। देखा आपने, ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं भारत भूमि में। इसीलिए हमेशा कहती हूँ, संतों की शरण लो, कृपा अपने आप मिल जाएगी। मित्रों, अगर मेरी बात सुन सकते हो तो समझ लो, जब अपने तुमको ठुकरा दे, तुम कृष्ण के दर को अपना लेना। जब कोई तुमको रुलाए, तुम कृष्ण के गीत गुनगुना लेना। कृष्ण करुणा का सागर है, तुम उसमें डुबकी लगा लेना और जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति पा लेना। बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर श्री एकनाथ जी महाराज के जीवन प्रसंगों ने दिल को छुआ, कुछ प्रेरणा मिली, कुछ भक्ति बढ़ी, तो कमेंट करके एक जयकारा जरूर लगाना। भक्त और भगवान की जय लिखना, श्री एकनाथ जी महाराज की जय लिखना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि भक्ति सब तक पहुंचे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।